वन मोर टाइम वी आर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक और बार फिर से हम लोग इस बात के लिए खेदित हैं कि बार बार यहां पर तकनीकी खराबी आ रही। नो प्रॉब्लम, बट गॉड इज विद अस, गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर हमारे साथ में है और वो पूरे नियंत्रण में है। सो दिस इज द टाइम टू वर्शिप अवर गॉड ऑलमाइटी। ये समय है प्रभु को आराधना देने का। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा में कुछ टाइम व्यतीत करेंगे। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुन को मेरे कुमार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुन को मेरे कुमार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को।
Jesus, oh God, Jesus, Jesus, oh God, hallelujah. Worship the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम महिमा देते हैं, हम आदर देते हैं. Lord, receive your glory. परमेश्वर पिता, आप अपनी महिमा को प्राप्त करें. Receive your glory, O God. Receive your glory, O God. You are a glorious God. You are the King of Kings. You are the King of the Jews, O God. तू यहूदियों का राजा, तू आने वाला राजा है, तू राजाओं का राजा है. हम सारी महिमा आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं, सारी प्रशंसा आपको देते हैं. Receive your glory, O God. Be enthroned into every heart which is watching us live, O God, and maybe recording they will be watching, O God, Master. Lord Father, enthroned in every heart, O God, so that your name be glorified in every heart, O God, and you shall be lifted up higher and higher in every individual, every family, every church, every city, every state, and every nation, O God, for your glory in Jesus' name. Thank you, Lord, for doing it, O Father. Giving you all glory in Jesus' name, I pray. Amen and amen. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं अभिवादन करता हूँ. And really, one more time, I am thankful to God Almighty for extending this opportunity to me to come and preach the Word of God on this group of Nisi Foundation. परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, उसने एक सौभाग्य दिया है कि इस निसी फाउंडेशन के उस ग्रुप पे आकर मैं आप सबों के साथ में वचन को साझा कर सकता हूँ. एंड इट्स माय रियल फेवर ऑफ गॉड एंड द ग्रेस ऑफ गॉड आई कुड रिसीव इट. परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की महिमा है, मैं उसको प्राप्त कर सका. विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड. और परमेश्वर का वचन में मैं आपको सीधे लेके जाना चाहता हूँ. इसके पहले कि हम समय को खोएं, ओपन विथ मी द बुक ऑफ आइजाया, द चैप्टर 59 and verse 19, 20 and 21. यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय और उसकी 19, 20 और 21 आयत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. बाइबल सेज, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं और मेन हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे 19वीं आयत में, तो उसको 19 को मैं अंग्रेजी में पढ़ दूंगा. एंड आई विल बी रीडिंग द पोर्शन इन द हिंदी. But the 19th verse I shall be just taking in particularly in English also, as we are going to concentrate more on that. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानत की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा. 20वीं आयत में लिखा है, और याकूब में जो अपराध में मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा. यहोवा की यही वाणी है. और यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैं तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे. The 19th verse I would just like to read you and it's a version of Amplified Bible. और 19वां जो वचन है वो एम्प्लीफाइड वर्जन है, एम्प्लीफाइड बाइबल का वर्जन है. मैं उसको उसी के अनुसार पढ़ना चाहता हूं. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, एंड इंग्लिश वर्जन सेज, so as the result of Messiah intervention they shall reverently fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him and put him to flight. For he will come like a rushing stream which the breath of the Lord drives. और अंग्रेजी का जब आप एम्प्लीफाइड बाइबल के वर्जन को पढ़ेंगे वहां बिल्कुल कुछ भिन्न बात बोलता है. बाइबल सेज, as the result of the Messiah's intervention, और वो कहता है कि जैसे मसीही आकर हस्तक्षेप करने लग जाएगा. What do you mean by that? What for the enemy is standing against the God's people? परमेश्वर के लोगों के खिलाफ ये जो शैतान या दुश्मन है वो क्यों खड़ा हो रहा है? First of all, we need to understand who is our enemy.
पहली बात हमको ये बात जानने की आवश्यकता है, हमारा दुश्मन है कौन है. Many times we think that brother is against us, that sister is against us, that pastor is against us, that church is against me, this and this, blah, 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 blah. But the real enemy must be your Satan and nothing else. Satan is your real enemy. पहली बात हमको जानने की आवश्यकता है, कोई भी इस संसार के अंदर में भाई बहन बंधु, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई मित्र जो हमारे विरोध में कार्य करता है, वे हमारे विरोधी नहीं है, परंतु हमारा विरोधी शैतान है जो हमारे विरोध में कार्य कर रहा है. The day we have taken a stand that we shall stand and walk with the Lord Jesus Christ, that very moment Satan has taken a plea and Satan has taken a decision that he will stand against us. तब उसी क्षण में शैतान ने भी एक निर्णय लिया है कि वो हमारे खिलाफ खड़ा होकर कार्य करना चालू करेगा. Beloved people of God, Jesus is intervening into this world. यीशु मसीह इस संसार के अंदर में हस्तक्षेप कर रहा है. Why he is doing so? Because the Bible says the coming of the Lord Jesus Christ on the cloud is very, very, very soon. और क्योंकि यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है कि यीशु मसीह का आगमन इस बादलों के ऊपर में अपने विश्वासियों को ले जाने के लिए, कलीसिया को ले जाने के लिए बहुत ही नजदीक है. And we all are waiting for the second coming of Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं. At that very moment, then God, Jesus is preparing the church so that church can be lifted up in the rapture and we can go and meet our Jesus Christ on the cross of Calvary. और तब हमारे जीवन के अंदर में हम इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बादलों पर आएगा और वो आने के बाद में वो हमको उस बादलों पर उठा लेगा, हम जाकर उससे मुलाकात करेंगे. That what the First Thessalonians chapter 4 and verses 13 to 18 speaks about. वही बात जो है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक बात करता है. Oh, the people who are already dead in Christ, they shall their tombs will be open and they will go and meet Jesus Christ on the cloud. और वो तब इस प्रकार से कहता है कि जो प्रभु में सो गए हैं पहले वो जाकर खुदा से उस यीशु से मुलाकात करेंगे स्वर्ग के उस बादलों के ऊपर में. And the remaining those who are alive shall be transformed and shall be lifted up to meet their master savior Jesus Christ. जो लोग बचे रहेंगे वो लोग भी जाकर मुलाकात करने पाएंगे. That's why Jesus is hastening that the church shall be built, the church shall be made, the church shall be active, the church shall be shining, the church shall be proactive and shall be ready to receive the bridegroom when he is going to come. The church is the bride, that what the Bible says. इसीलिए कलीसिया जिसको मसीह की देह बोलते हैं या हम मसीह की दुल्हन बोलते हैं, वो अपने दूल्हे को लेने के लिए या अपने सर को लेने के लिए वो अपने स्वामी को जाके मुलाकात करने के लिए वो अपना लौ लगाकर इंतजार कर रही है. But these are the days even Satan is ruining the church, Satan is ruining the ministries, Satan is ruining the lives of Gentiles so that they should not watch and they should not come near Jesus Christ. इन्हीं दिनों में शैतान भी अपना पूर्ण कार्य कर रहा है. शैतान कलीसिया को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहा है, शैतान विश्वासियों को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहा है, विश्वासियों के परिवारों को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहा है, और तो और अन्य जातियों को भी वो बर्बाद कर रहा है ताकि वो यीशु मसीह के पास में ना आए. That's why my Jesus is intervening into this world so that more and more people can be taken up to the clouds to meet their bridegroom. इसलिए मेरा यीशु मसीह हस्तक्षेप कर रहा है ताकि हम लोग जाकर उसके उस बादलों पर हमारे दूल्हे के साथ में हम मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए. Beloved people of God, we need to get ready. But now message is not about the second coming of Christ. I'm going to talk to you about the flood Satan or the enemy is bringing against us and the standards which God is going to raise from on our behalf and on our side. तब मैं दो बातें आज आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूं. पहली बात यह है, वहां पे लिखा हुआ है शैतान महानत की नाई आपके विरोध में हमारे विरोध में चला जाएगा और तब परमेश्वर जय का झंडा हमारी ओर से खड़ा करेगा. Beloved people of God, the topic which God wants to speak to us this night is enemy is coming like flood, but Jehovah is lifting up a standard against the enemy. Bible says enemy is coming like a flood.
और हमारा शत्रु जो है वो एक महानद की लाइन चला आ रहा है. Maybe your lives are having so many troubles and trials and tribulations and so many problems. Maybe so many things you may be just just facing because of this coronavirus, because of this pandemic. Beloved people of God, God wants to speak to you. God wants to tell you something. And what is that? God is saying, if the enemy shall come like a flood, but God is there to raise the standard against the powers of darkness which are coming against you. और तब परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे और आपसे इस बात को कहने के लिए तैयार है, और वो कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, यदि शत्रु महानद की नाई आने को तैयार है, मैं उसके खिलाफ जय का झंडा खड़ा करने के लिए तैयार हूं. Oh, that is the message God has given to me to speak to you. Maybe the surrounding circumstances where you are living may not be very much in your favor. हो सकता है कि जो बातें आपके इर्द गिर्द अभी चल रही होंगी वो बहुत आसान नहीं होगी. Maybe the satanic people are taking over the things in this world. और हो सकता है संसार के अंदर में शैतान के लोग सारे साम्राज्यों को हथिया रहे होंगे. Maybe those people who are not having the godly fear, they are coming against the church, the ecclesia, and the people who are the followers and believers of Jesus Christ. हो सकता है कि ऐसे सारे शैतान के युक्ति रखने वाले लोग, जो लोग किसी भी रीति से परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, परमेश्वर की बातों के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के सुसमाचार के बढ़ोतरी के खिलाफ कार्य करके सारी बातों को बर्बाद करने के लिए चले आ रहे होंगे. That is a flood which is coming against the church. कलीसिया के विरोध में आने वाला महानद यही है. We are in the last days, dear children of God. परमेश्वर के प्रिय संतान, हम लोग अंत के दिनों में हैं. Life is not very easy. बहुत आसान नहीं है. But Bible says, the glory of Jesus shall start from the west and even from the east. और तब परमेश्वर की महिमा भय के रूप में वहां कहता है पश्चिम से शुरुआत होगी और वो पूरब से भी, जहां से सूरज निकलता है वहां से भी होगी. Our God is a God of everlasting glory. हमारा परमेश्वर जो है वो अनंत काल की महिमा का परमेश्वर है. Oh, he is the Prince of Peace. वो जो है शांति का राजकुमार है. That God can do anything and everything for us who has been crucified on the cross of Calvary, and he has suffered everything for your sake and my sake. और तब उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सारी बातों को सहन किया. उस क्रूस के ऊपर में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, कुर्बान कर दिया. उसने अपने आप को दे डाला ताकि मेरा और आपका जीवन आज बहुत अच्छी अवस्था में पाया जाए. Beloved people of God, Bible says in the book of Matthew, please open with me the book of Matthew, chapter 8 and verse 11. Jesus of God, hallelujah. Eight 11. Bible says, and I say unto you that many shall come from the east and west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. वो कहता है लोग पूर्व से पश्चिम से सब स्थानों से आएंगे और स्वर्गीय राज्य में अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के साथ में उसके लोगों के उनके साथ में वो जो है भोजन करेंगे. What a wonderful God. He is preparing a group of people. He is preparing the people of the world so that they can come and dine with Abraham, Isaac and Jacob. If you go to the Israel, you can understand what is the importance for Abraham, Isaac and Jacob. यदि आप उस इज़राइल के अंदर में जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का क्या महत्व है इस संसार के अंदर में, क्या बातें हैं. Why Jesus is intervening in this world. यीशु मसीह संसार के अंदर में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है. Why he is bringing the people to the knowledge of God, to the feet of himself. क्यों यीशु मसीह परमेश्वर के चरणों में अपने स्वयं के पास में लोगों को लेके आ रहा है. There is only one reason. He don't want that any soul should perish, but every soul which is living on the face of the earth as a human being shall be part and parcel of
godly kingdom and they shall reign with God Almighty. They shall be with Abraham, Isaac and Jacob. और तब यीशु मसीह चाहता है इस संसार के अंदर में रहने वाला कोई भी पुरुष या स्त्री, कोई भी संसार के अंदर में नाश ना हो, परंतु हर एक जन जो है इस संसार के अंदर में आगे बढ़ता चला जाए और प्रभु के पास पहुंचकर स्वर्गीय स्थानों में वो विराजमान होने पाए, स्वर्गीय स्थानों में प्रभु के साथ में राज्य करे. दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ गॉड. परमेश्वर की यही रणनीति है. दैट्स व्हाई जीसस इज इंटरवीनिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू टेक मैक्सिमम पीपल और टुवर्ड्स हिम एंड ही वांट टू जस्ट गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द पीपल सो दैट पीपल कैन गो क्लोजर एंड क्लोजर टू गॉड एंड दे कैन बी फाउंड इन गॉड्स लाइफ. और तब यीशु मसीह लोगों को अपने नजदीक खींच रहा है, परमेश्वर के पास में खींच रहा है ताकि वे लोग परमेश्वर के नजदीकी में जा सके और परमेश्वर भी उनके पास में आकर उनके साथ में वास कर सके. But Satan is having a strategy. Dear friends, we need to understand this night. आज की रात में हमको समझने की आवश्यकता है. प्रिय मित्रों, शैतान की भी एक रणनीति है. What is the strategy of Satan? शैतान की रणनीति क्या है? He himself is going to be in the hell of fire forevermore, forevermore, forevermore. शैतान जो है उस अग्नि के कुंड में जो नरक है हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा. And even those angels, oh today they are the demons, they are also will be the part of that hell. और वे लोग जो उसके साथ में स्वर्गदूत जो आए हैं और उन्होंने स्थान छोड़ा है, परमेश्वर की महिमा को छोड़ा है, वे लोग भी वहां पर उसके साथ में चले जा रहे हैं. But beloved people of God, the strategy of Satan is that he want to take maximum number of people, all the human beings he want to take, so that after their death they should also be part of the hell. और शैतान की ये योजना है कि जितने ज्यादा लोगों को वो अपने पास नजदीकी में लेके चला जाएगा ताकि वो उनकी मौत के बाद में उनकी आत्मा अनंत काल की उस मृत्यु के लिए जो मरेगा नहीं परंतु उस अग्नि के कुंड में पड़ा रहेगा, उसके अंदर में अपने जीवन को लेके जाना चाहता. Beloved people of God, we should know the strategy of Satan, then only we will be able to save the people for the glory of God. यदि हम जब तक शैतान की रणनीति को नहीं समझेंगे तब तक हम लोगों को बचाने के लिए, उनको उद्धार में लाने के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे. Are you sharing the gospel to the people? क्या आप लोगों के साथ में सुसमाचार को बांट रहे हैं? If not, tonight is the night when Jesus is intervening. What are you doing with the word of God, with the gospel of Jesus Christ, which is in your life, which has been given free to you? और तब यदि आज की रात में आप सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, आप सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, तो आज की रात में आप क्या कर रहे हैं? Your life is in vain. आपका जीवन व्यर्थ अवस्था में है. If your brothers and sisters are perishing, your friends are perishing, your colleagues are perishing, oh, you are all people to whom you know, oh, if they are perishing, Bible says they will perish. But when the day of judgment will come, they will stand before Lord Jesus Christ, who shall be judging all of us, and they will say, this man, this woman was knowing who Jesus is, but he never told us that Jesus is the only Lord and Savior, and he never shared the gospel with me. That's why I am going to the hell. But Bible says the account of that soul shall be taken from everybody to whom that soul knows very closely, or the relationship is very closely, or the friendship is very closely. Oh, Bible कहती मेरे प्रियो, जब वो अंत का न्याय का दिन होगा उस समय में लोग आपके भी और मेरे भी खड़े होंगे और उस समय में वो लोग बातें करते रहेंगे कि ये जो है व्यक्ति प्रभु के बारे में जानता था परंतु इसने कभी भी हमारे साथ में चर्चा नहीं करी, हमको यीशु के बारे में कभी नहीं बताया, हमको यीशु का सुसमाचार नहीं सुनाया, हमको यीशु की शांति के बारे में नहीं बताया, यीशु के उद्धार के बारे में नहीं बताया. बाइबल कहती है उनके खून का लेखा तुम्हारे द्वारा से ले लिया जाएगा. You will be counted responsible for every innocent soul which is perishing without Jesus Christ. यीशु के बगैर हर एक ईमानदार प्राण जो मरता चला जा रहा है उसका लेखा आपसे लिया जाएगा, क्योंकि आप उसको जानते थे परंतु आपने उसके साथ में सुसमाचार को नहीं बांटा. When Satan wants to bring the flood against us, जब शैतान हमारे विरोध में उस महानद को लेके आना चाहता है, two things he want to do, दो बातें वो करना चाहता है. First one, Satan wants to sift our lives as a wheat. पहली बात, शैतान हमें गेहूं के समान फटकना चाहता है.
Are you with me this evening? क्या आज की शाम में या आज की रात में आप मेरे साथ में हैं? Satan wants to sift us like as of a wheat. और तब शैतान हमारे जीवनों को उस गेहूं के समान फटकना चाहता है. Maybe sisters must be knowing about it. Mothers may be knowing about it. I'm not talking about today's girls because they don't know how to sift the wheat. और तब जो है माताएं इसके बारे में जानती हैं, बहनें इसके बारे में जानती हैं. आज की लड़कियां जो है उनको गेहूं फटकारने के बारे में नहीं मालूम क्योंकि उनके पास में सब कुछ रेडीमेड चला आ रहा है. But beloved people of God, Bible says when Jesus was on the face of the earth, Peter, Simon was the disciple of Jesus Christ. And Bible says in the book of Luke chapter 22 and verse 31, Bible says when he did not spare the disciples of Jesus Christ. God said, Jesus said there in his word, he said, Simon, Simon, Satan is asking your lives to be sifted as of a wheat. और वो कहता है शमौन, हे शमौन, हे शमौन, तुम्हारा जीवन शैतान ने गेहूं के समान फटकने के लिए मांग लिया है. Beloved people of God, when Satan can ask the life of Simon, oh you, who are you and me, आप और मैं कौन है? Oh, we are very, very, very small in front of the leadership size of Simon the Peter. और तब शमौन जो पतरस है उसके सामने हमारी शायद आज योग्यता कुछ भी नहीं होगी. When he, Satan, can ask the lives of Simon and the other disciples, the 11 disciples who remained after the death of Jesus Christ, they all were martyred and they were, they had a very terrific death. But because Satan wanted their lives to be sifted like of a wheat. और तब यीशु मसीह के जो 11 शिष्य उसकी मौत के बाद में उसकी सेवा करने के लिए आगे चले गए. बाइबल उनके बारे में जिक्र करती है. उन्होंने उस शैतान ने जो है उनके जीवनों को जब फटका है और उनका अंत बहुत ही भयावह और खतरनाक हो चुका है और उनमें से सभी के सभी जो है और शहीदों के रूप में कुर्बान हुए हैं. Beloved people of God, we have a very good sound life today. That's why we are not actually thinking about what has to be done for the kingdom of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारे पास में बहुत एक अच्छा जीवन है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हमें इससे क्या करना है. ये सब होता रहता है, ये सब हुआ था, ये सब हुआ है, ये हो रहा है और ये होता रहेगा. It happened in past, it is happening today and it will happen tomorrow. Oh beloved people of God, what is your status today? When Jesus was asked, or God has been asked to give the lives of disciples of Jesus to be sifted like of wheat, where you and me shall be standing in that position. जब परमेश्वर के सामने में शैतान ने उस यीशु के शिष्यों को भी फटकने के लिए गेहूं के समान मांग लिया, मुझे और आपको वो कैसे छोड़ सकता है? Second thing, Bible says Satan wants to devour or tear our lives and destroy our lives. दूसरी बात, शैतान महानत के समान क्यों आता है? Because he comes to tear our lives. वो हमारे जीवनों को फाड़ने के लिए आता है, वो हमारे जीवनों को बर्बाद करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है. That's what the Bible says in the book of John chapter 10 and verse 10. It's a very favorite verse of my life. मेरे जीवन का बहुत ही बहुचर्चित और महत्वपूर्ण एक वचन है जिसको मैंने अपने अंदर में थाम लिया है. Bible says thief comes to steal, to rob, to kill and to destroy. चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने और हत्या करने और नाश करने के लिए आता है. Jesus said, I have come so that you shall have life and the life of abundance. यीशु मसीह ने कहा, मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ. Beloved people of God, you must know that Satan is a liar. You must know that Satan is a deceiver. You must know that Satan is a cheater. You must know that Satan is a destroyer. And one more thing I want to add to it. It is already in existence. Satan is a slanderer. कुछ बातें मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं. शैतान एक झूठा है, शैतान एक धोखेबाज है, शैतान एक बेईमान है, शैतान एक नाश करने वाला है और शैतान का सबसे बड़ा काम है बदनाम करने के लिए, जो बाइबल के अंदर में जिसका अस्तित्व बताया जाता है. He is a slanderer. वो बदनाम करने वाला है. Are you with me this evening? क्या आज की शाम में आज आप मेरे साथ में हैं? If you are walking with Jesus, the ultimate aim of
Satan is to defile your life, is to slander your life. यदि आज आप यीशु के साथ में चलने वाले जन हैं, यदि आप कलीसिया के साथ में चलने वाले जन हैं, यदि आप पासवान हैं, यदि आप अगुवे हैं, ओ शैतान का एक सूत्रीय कार्यक्रम है आपके जीवन को बदनाम करने के लिए। वो बड़ी बाढ़ इसी बात के लिए लेके आता है कि आपके लाइफ को बदनाम करें। But beloved people of God, be of good cheer. Our Jesus is on our side. That's what the Bible says in the book of Romans chapter 8 and verse 31. और इस बात के लिए आनंदित हो जाइए क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे ओर से है। इसीलिए रोमियो 8:31 में लिखता है, If God is for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Whosoever is coming from the side of demons and the Satan, you should not be worried about it. इस संसार के अंदर में शैतान या दुष्ट आत्माओं की ओर से कोई भी आपके पास में आता होगा, आपको थकने की, हारने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका परमेश्वर आपकी ओर से मौजूद है। You know, Satan slandered Job before God. Satan slandered God before Eve. Satan slandered Jesus through Pharisees. 3 तथ्य मैं बाइबल से, आज मेरे पास समय नहीं है इतनी बातों को बताने के लिए, क्योंकि मुझे आपको और आगे लेके चलना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे अपना उस जय के झंडे को खड़ा करता है। शैतान ने अय्यूब को परमेश्वर के सामने बदनाम किया। शैतान ने परमेश्वर को हव्वा के सामने बदनाम किया। कैसे? अरे तू फल खाएगी तो परमेश्वर के समान हो जाएगी। बदनाम कर रहा है। God already made Adam and Eve like himself. परमेश्वर ने स्वयं आदम और हवा को उसी के समान बना दिया था। But he was slandering God before Eve. परंतु वो उस हवा के सामने जो है उस परमेश्वर को वो बदनाम करने के लिए प्रयास कर रहा था। And he slandered Jesus through the Pharisees. फरीसियों के द्वारा से जो है उसने यीशु मसीह को भी बदनाम किया। Why he is slandering the people? क्यों ये महानत के रूप में आता है और लोगों को बदनाम करने के लिए कोशिश करता है? First thing, to discourage the Christian people, those who are called the believers of Jesus, followers of Jesus Christ and the Christians. जो लोग मसीह कहलाते हैं या यीशु मसीह के अनुयायी हैं या यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उनको ये हतोत्साहित करना चाहता है, निरुत्साहित करना चाहता है। Second thing, to change their focus from God Almighty. मसीह लोगों का ध्यान का केंद्र जो परमेश्वर यहोवा है उसके ऊपर से उनके ध्यान को वो हटाना चाहता है। Third thing, to bring the divisions inside the body of Christ. प्रभु यीशु मसीह की जो देह है उसके अंदर में वह भिन्नताओं को लेके आना चाहता है और टूट फूट कराना मांगता है, विभाजन करना मांगता है। Beloved people of God, we need to understand what is this flood all about. और ये महानद क्या है इसके बारे में मुझको और आपको मैं और गहराई में आपको लेके जाना चाहता हूं। जरूर मेरे पास में करीब 20 मिनट का समय है और उसके अंदर में मैं समाप्त करने के लिए प्रयास करूंगा। I have only 20 minutes and I will finish it off. The Hebrew word for the flood is nahar, और जो इब्री भाषा का शब्द उस महानद के लिए आया है वो है नहर। ओके, और उसका तात्पर्य है अ स्ट्रीम और ए रिवर, और उसका जो तात्पर्य है बहने वाला एक स्रोत, सोता या फिर एक नदी के बारे में बातचीत करता है। When God is speaking to us, the enemy is coming like a flood, means he's coming like a river and nobody can swim against the river. और तब जब परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है कि शत्रु महानद के समान चढ़ के आता है, इसका मतलब वो नदी के समान आता है। और जब कोई जब नदी हमारे विरोध में आती है तो हम नदी के विरोध में तैर नहीं सकते हैं। That's why God said, I will raise my standard. मैं अपने उस स्तर को या मैं अपने झंडे को खड़ा करूंगा। Then for standards, the definition of standard in the Webster's dictionary is any figure, any object, any flag or any banner. और तब उस
जो झंडे के बारे में जो एक वेबस्टर की डिक्शनरी है उसने इस प्रकार से कहा कि कोई ऐसा एक आकार या कोई एक ऐसा किसी ऐसी कोई वस्तु या कोई ऐसा झंडा या कोई जय का झंडा, इसके बारे में वो बातचीत कर रहा है। वो एक रूपक के रूप में यूज किया जाता है जो अगुवे के लिए या एक सेना के एक टुकड़ी के लिए या एक इस प्रकार का एक अभिप्राय है जिससे शत्रु के विरोध में ताकत के साथ में आक्रमण करने वाली शक्ति को जो है वो स्टैंडर्ड या जो उस जय का झंडा के रूप में देखा गया। सो व्हाट आई मीन टू से इज, जो कुछ मैं कहना चाहता हूं आपसे, though the Satan is coming against us, oh, we need to understand this particular thing. Satan is coming against us like a river or like a stream. इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। शैतान हमारे विरोध में महानद की नाई या हमारे विरोध में जो है या एक नदी के मानिंद, एक बहते हुए सोते के मानिंद चला रहा है, परंतु हमको इस बात से आज आनंदित हो जाना चाहिए, परमेश्वर एक जय के झंडे के रूप में हमारी ओर से खड़ा होकर उसके विरोध में लड़ने के लिए काम कर रहा है। Then what God does to raise this banner, to raise this standard, तब परमेश्वर इस झंडे को खड़ा करने के लिए क्या क्या करता है? First thing I want to talk to you, पहली बात मैं आपसे बात करना चाहता हूं। Book of Isaiah chapter 49 and verse 27 says, यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय और उसकी sorry, it's not 27 verse, it is 22nd verse, 49 का 22, 49:22 of Isaiah. And Bible says, some part I'm going to read for you. I will lift up mine hand to the Gentiles and set up my standards to the people. पर प्रभु परमेश्वर यहोवा यहां पर हमसे इस बारे में बातचीत कर रहा है, मैं अन्य जातियों के लिए उस हाथ को उठाऊंगा, खड़ा करूंगा और उनके सामने में मैं अपने लोगों के लिए जो है एक बात को खड़ा करूंगा, वो है झंडे को खड़ा करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग what we need to do, when if we are seeing the circumstances in which we are living today are not very easy, जिन परिस्थितियों के इर्द हम अंदर रह रहे हैं वो आसान नहीं है, everything is not very clear, बहुत सारी चीजें बहुत सामान्य आसान नहीं है समझने के लिए, but then what we need to do, we need to declare that God is going to raise the banner against the power of the enemy which is coming like a flood. और तब हमको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर की ओर से इस बात की हमको घोषणा करने की आवश्यकता है। क्रिश्चियंस, where we are today, मसीह लोग आज हम कहां पर हैं? We are unable to declare who our God is. हम इस बारे में कहने के लिए आज कई बार असफल हो जाते हैं, हमारा परमेश्वर कौन है? He says, I will lift up my hand for the Gentiles. वो कहता है मैं अपने हाथ को अन्य जातियों के लिए उठाऊंगा, और वो ये भी कहता है I will set up the standards for my own people. मेरे लोगों के लिए मैं अपना उस झंडे को खड़ा करूंगा। जब when you see that the enemy is coming like uncontrollable speed, यदि आप देखते हैं कि दुश्मन आपके विरोध में सारी ऐसी गति के साथ में आ रहा है जो असीमित गति है, जिसका कोई भी देखना सुनना जो है समझना आसान नहीं है, what you need to do, आपको क्या करने की आवश्यकता है? You need to declare that my God is the one who is lifting up his hand to raise his standard for my side against my enemy. तब उस समय में आपको पहली बात करने की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर की ओर से ये घोषणा करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने अपना हाथ उठा लिया है और मेरे लिए उसने एक झंडे को खड़ा कर दिया है। Don't look at the power of the enemy and don't put yourself down and down and down and down. जब दुश्मन की आप ताकत को अपने ऊपर में आप काबिज होते हुए देखें तो अपने आप को आप छोटा करके नीचे 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 मत गिरते जाइए, but declare the glorious power and awesome power and supernatural power of God. परंतु परमेश्वर पिता की वो महिमामंद सामर्थ को, अलौकिक सामर्थ को, वो असीमित सामर्थ को, उसकी महिमा को आप बोलना चालू कर दे। When you will speak so, it will come to pass against the powers of the enemies which are working against your lives. जब आप बोलना चालू कर देंगे आपका परमेश्वर कौन है, तब वो सारी सामर्थ्य शैतान की सामर्थ्यों को गिराना, उसको दबाना, उसको बर्बाद करना चालू कर देगी। Though it may be coming like a flood, but God is the one who can dry up the Red Sea
and depart it into two parts. The same God will just dry up those floods which are sent by demonic world or by the Satan. और जब वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को सुखाकर दो भागों में कर दिया, वही परमेश्वर आपके लिए इस महानद के समान आने वाली शत्रु की ताकत को वो बर्बाद करके उसको सुखा देगा और आप उसके ऊपर से चलकर जाने पाएंगे. But when you will declare that your God is a glorious God, जब आप इस बात की घोषणा करेंगे कि मेरा परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करने वाला परमेश्वर, that time only you will be able to see what God wants to do against the flood of the enemy, what Satan has brought against your lives. जब आप घोषणा करेंगे तभी आप देखने पाएंगे परमेश्वर ने कैसा अद्भुत काम किया है और जो शत्रु की सामर्थ महानद की नाई आपके विरोध में आई है उसको वो तबाह करता हुआ चला जाएगा. God has never called you to just destroy your lives. परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में नाश होने के लिए नहीं बुलाया, but God has called you to be a fruitful person. Oh, the blessing of, the symphony of blessing, channel of blessing. You should be a person who will be blessing the people in a supernatural way. People will come to you and they will be blessed. When you will pray for them, they shall have their signs and wonders and miracles and परमेश्वर ने आपको आशीष का जरिया ठहराने के लिए बुलाया, आशीष का मूल ठहराने के लिए बुलाया. आप you are the seed of Abraham by accepting Jesus Christ in your lives. आपके जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण से आप अब्राहम की संतान हैं. You are not ordinary person. आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं. You are an extraordinary person. The children of Abraham are extraordinary person. In today's world, no one can stand against the strategical policies of defense against the Israel. आज भी संसार के अंदर में इज़राइल की जो एक बड़ी जो ताकत है जिसके कारण से उनके पास सुरक्षा की सारी योजनाएं हैं इज़राइल के पास, उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाया. The same God who provided them that security and protection, the same God is your God by accepting Jesus into your lives. और वही परमेश्वर जिसने उनको वो सुरक्षा का कवच पहनाया है, उनको सुरक्षित रखा है, वही परमेश्वर आपको भी इस बात के लिए सुरक्षित करता है क्योंकि आप अब्राहम की संतान हैं. Never count yourself very weak. Never say that I am a minority. You are a majority because your God is a majority. आप अपने आप को कभी भी अल्पसंख्यक ना समझे क्योंकि आपका परमेश्वर अल्पसंख्यक नहीं है. आपका परमेश्वर बहुसंख्यक की ताकत रखने वाला परमेश्वर है. शबाकुरियांदरनबा काउरालाबा सांदरनबा सिकिरियातरलाबा सांदरनबा. That is the biggest problem of Christians. मसीह लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है. What can we do? We are unable to stand before them. Who are they? Those are uncircumcised people. You shall be standing before them because spiritually you are circumcised people. Oh, वो खतना रहित लोग कौन है जो तुम्हारे सामने में खड़े हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा का खतना यीशु मसीह में किया गया है और तुम आत्मिक रूप से खतना किए हुए पुरुष और स्त्री और उसके बच्चे ठहराए गए हो. What are you thinking about yourself? Your God is a supernatural God. आपका परमेश्वर अद्भुत अलौकिक परमेश्वर है. Second thing, God wants that we should have boldness and faith in midst of all evil and opposition. जब आपके पास में पूर्ण प्रकार का विरोध होता है, आपके पास में आपके सामने में पूर्ण प्रकार का बुराई लोग आपके जीवन में देखना चाहते हैं, उस समय में आपको परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि आपके पास में हियाव और विश्वास होना चाहिए. Beloved people of God, it is the work of the enemy to bring the flood against you. और इस बात को आपको समझना पड़ेगा, शैतान तो आपके विरोध में हमेशा महानद लाता रहेगा, लाता है. उसका स्वभाव है. By nature, by default, he is like that. But understand who you are. इस बात को आप समझिए. You have that boldness. That's what the Bible says. The New Testament says, God has not given us the spirit of timidity, but God has given us the spirit of boldness, of power, and that authority has been given to you according to Luke 10:19. Bible कहती है तुमको मैंने भय का आत्मा नहीं दिया परंतु मैंने तुम्हें
सामर्थ का आत्मा दिया है ताकि तुम उसको हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकते हो. The God to whom you serve is the creator of the whole universe. जिस परमेश्वर की आप आराधना उपासना करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला वो परमेश्वर है. How can he be very weak? कैसे वो बहुत कमजोर हो सकता है? Have you ever seen that? Is there any pillar for the sky to hold it? God is the best architect. क्या आपने कभी देखा है आसमान को गिरते हुए या उसको डंडा से रोकते हुए? क्योंकि परमेश्वर सबसे अच्छा आर्किटेक्ट है. That God can support your life without any pillar. That if you carry the faith and boldness on God, you shall be carried by God, having the spiritual flights into your lives. यदि आपके पास में कोई भी शायद इस संसार में सहायता करने के लिए नहीं है, doesn't matter. Don't worry about it. But your God, when you have faith on Him and boldness upon that faith, that will sustain you to have the spiritual flights into your lives. Jeremiah 51:27 says, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 51वां अध्याय और उसके 27वीं आयत कहती है, Set ye up a standard in the land, blow the trumpet among the nations, prepare the nations against her. यहाँ एक राष्ट्र के विरोध में युद्ध करने के लिए बात करिए, परंतु परमेश्वर हमसे भी आज कहना चाहता है. God is saying, blow the trumpet. Every morning you should get up in the morning and you should say, Lord God Almighty, I am declaring that I am more than conqueror in Jesus' name, because Jesus is the conqueror. When you start declaring it, when you start just blowing the trumpet, things will be changed into your lives. That will show the boldness. In my department, I'm the only person who is in faith. But I go like a lion because my master is the Lion of Judah. मेरे विभाग में मैं अकेला ही प्रभु पर विश्वास करने वाला जन हूँ, विश्वासी हूँ. पर मैं जब अंदर प्रवेश करता हूं, मैं एक सिंह के समान जाता हूं, क्योंकि मेरा स्वामी, मेरा प्रभु जो है वो यहूदा का सिंह है. मैं सिंह के गोत्र का हूं. You are coming from the tribe of Lion of Judah. You are not a weak person, but you are a powerful person. Jesus is present in you. और आपके जीवन के अंदर में वो यहूदा का सिंह, उसकी उपस्थिति है. उसके कारण से आपके पास में हियाव है, आपके पास में ताकत है, आपके पास में सामर्थ्य है, आपके पास में अधिकार है. आप साधारण नहीं है, परंतु आप असाधारण व्यक्ति है. Boldly you should speak it in the morning, and whole day you shall see the great power of God, of Lion of Judah shall be coming into your lives, and you will be exploring against the flood of the enemy. जब आप इसको बोलना चालू करेंगे, उच्चारण करना चालू करेंगे, उस समय में परमेश्वर आपको एक सामर्थ्य देगा और आप शैतान के महानत के ताकत के विरोध में खड़े होंगे, उसके ऊपर चलेंगे भी फिरेंगे भी. Because your Jesus walked on the surface of the water and you are the follower of Jesus Christ, you shall do whatever Jesus did. यीशु ने जो कुछ किया वही आप करेंगे. यीशु पानी के ऊपर में चला, आप शैतान के महानत के ऊपर में चलेंगे. हालेलुया. Satan's flood will be below your feet and you will be walking on the flood of Satan. Satan will come like a flood. Oh, look at the eagle, what they do. Oh, when there is a storm, there is a wind blow in a very high pressure. What they do, they do one thing. They will just climb up above that storm and that wind, and they never get hidden themselves inside the nests. और वो जो उकाब है, जब पूरी तकलीफ को आते हुए देखता है और वो आंधी और तूफान को आते हुए देखता है, वो अपने आप को छुपाता नहीं है घोंसले में जाकर, परंतु वो निकलता है और वो उस तूफान के ऊपर जाता है, वहां उड़ते रहता है, तूफान तो नीचे रहता है. You are like eagles. You must declare it in every morning. हर एक दिन आपको सुबह इस बात की घोषणा करना चाहिए, आप एक उकाब के समान है. महानत आपके पैरों के नीचे है.
The flood of the enemy is below your feet, is below your feet, is below your feet. You are unable to understand who exactly you are in Christ Jesus. यीशु मसीह में वास्तविकता में कौन है आप समझ नहीं पा रहे हैं. Beloved people of God, the day you will understand your power or your authority in Jesus, you shall be trampling the power of the enemy or the power of the flood of the enemy, and you shall be a conqueror person because you are more than conqueror in Jesus Christ. जिस दिन आप अपनी शक्ति समझ जाएंगे ना, उस दिन में आप इस बात को पहचान जाएंगे और आप शैतान के महानत के ऊपर चलने लग जाएंगे. महानत के ऊपर चलेंगे, महानत के ऊपर चलेंगे. Let them come. Do not be worried about. My time is over. I need to finish it off very soon. 2 more points I have, but still in very short I will be saying. Maybe last point I will say, 3rd point, and then I will close it. Today who is your banner of victory? आज के दिन में आपका जय का झंडा कौन है? Open with me the book of Colossians chapter 2 and verse 15. कुलुसियों की पत्री उसका 2रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत को खोलिए. Bible says, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुलुसियों 2 और उसका 15. कुलुसियों 2 और उसका 15. और उसने उस सारी शक्तियों और हकीमों का उसने जो है उनको निहत्ता कर दिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उनके ऊपर में जय प्राप्त किया. Who is the banner of victory in your life today? आज आपके जीवन में वो जय का झंडा खड़ा करने वाला कौन है? His name is Jesus Christ. उसका नाम यीशु मसीह है. His name is Jesus Christ. उसका नाम यीशु मसीह है. Bible says when he went on the cross of Calvary, he disarmed all the powers of darkness, principalities, and whatever were found from the kingdom of Satan, from the kingdom of darkness, and the flood was coming against the human beings to put them to shame, to put them to the sins and transgressions and different kinds of things. Jesus made a spectacle of the whole world about that Satan and his works. यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर में जाकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. बंद कमरे में उसने शैतान को नहीं हराया, उसने संसार के सामने में क्रूस के ऊपर में चढ़ने के बाद में उसने पूरे उस शैतान के राज्य को हिला डाला और उसको बर्बाद करने के लिए कार्य कर दिया. उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. Why it happened? वो ऐसा क्यों हुआ? Bible says in the book of Isaiah chapter 11 verse 10, यशायाह उसका 11 उसके 10 के अंदर में लिखा हुआ, and in that day there shall be a root of Jesse who shall stand as a banner to the people, for the Gentiles shall seek him and his resting place shall be glorious. और तब इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और तब ईशे के उस मूल से एक पुरुष निकल कर चला आएगा और वह लोगों के लिए एक झंडे के रूप में खड़ा होगा. एंड इट इज रिटन, अन्य जातियां उसको खोजने लगेंगी. हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू. Are your Gentile surroundings are seeking Jesus Christ? If not, somewhere we are actually in fault. यदि आपके इर्द गिर्द की अन्य जातियां यीशु मसीह को नहीं खोज रही हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती पर पाए जा रहे हैं. And Bible says, and his resting place shall be glorious. उसकी जो विश्राम का स्थान होगा वो बहुत महिमावंत होगा. What a powerful God we serve this night. आज की रात में कितने अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा और उपासना कर रहे हैं. Your God is not an ordinary God. आपका परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है. But then some tips I want to give you. When you face this kind of floods, you should not do these 4 things. और 4 बातें को आपको नहीं करना चाहिए. Many a time, God's people misunderstand the flood of the enemy. परमेश्वर के लोगों के पास में इस शैतान की महानत के लिए गैर समझ होती है. Second thing, don't use your money and your physical weapons to fight against this flood. आपके विरोध में आने वाले इस महानत के लिए
पैसे से और शारीरिक ताकत के साथ में इसके साथ बलवा मत कीजिएगा। थर्ड थिंग, जब आप when you are facing this flood against you, do not give up in the middle of the battle. जब आप इस महानत को सामना करते हैं, युद्ध में आप बीच में पीठ दिखाकर शैतान को मत चाहिए। God will never allow you to die. परमेश्वर आपको उसके सामने मरने नहीं देगा, but he will explore your power. वो आपकी सामर्थ को बढ़ाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, and you will be able to see a breakthrough. आप एक जय को देखने पाएंगे। That's why never give up in the middle of the battle. इसीलिए युद्ध के बीच में आधे को छोड़कर ही भाग मत जाइए। Never think this victory will come without any cost. इस बारे में कभी आप संज्ञान भी मत लीजिए कि इस महानत के विरोध में लड़ाई बिना मूल्य चुकता किए मुझे मिल जाएगी। You have to pay a cost for it. आपको उसके लिए मूल्य चुकता करना पड़ेगा। What is the cost? You need to go on your knees because the battles are fought not by the sword in the world against the powers of the demons and the Satan. But when you go on knees, you will be able to stand against the powers of the enemy. जब आप अपने घुटनों में चले जाएंगे, घुटनों में जाने के बाद में आप शैतान की ताकतों के खिलाफ खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। जब आपके घुटने खुदा के सामने झुकेंगे, यीशु के सामने झुकेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामने में झुकेंगे, तब आप शैतान के सामने में ताकत के साथ में खड़े होने पाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ में जय के झंडे को आपके अंदर से खड़ा करेगा। और जब जय का झंडा खड़ा होगा, आप जीतते चले जाएंगे और आप जीतते चले जाएंगे और आप जीतते चले जाएंगे और आप जीतते चले जाएंगे। माय लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन फेसिंग अ डिफीट इन योर लाइफ? आपके जीवन में कितनी बार आपने हार को देखा है? बिकॉज द फ्लड हैज कम अगेंस्ट यू, क्योंकि आपके जीवन के विरोध में वो बड़ी बाढ़ आ जाती है जो शैतान की ओर से है। बट डू नॉट गिव अप, हारे नहीं। गॉड इज ऑन योर साइड, परमेश्वर आपकी ओर है। जीसस पेड द फुल प्राइस ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। यीशु मसीह ने पूर्ण मूल्य को चुकता कर दिया है उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में। यू नीड टू बिलीव ऑन जीसस, kneel down before God, pray to God. God will give you the Holy Spirit and you will be able to fight against the flood of the enemy. आपको केवल यीशु के नाम से घुटनों पे जाना है, परमेश्वर पिता के सामने दंडवत होना है, और तब परमेश्वर आपको अपना पवित्र आत्मा देगा और पवित्र आत्मा आपकी ओर से युद्ध लड़ेगा और शैतान के सारे महानत को बर्बाद करेगा और आप एक विजेता हो जाएंगे। इफ यू वांट दैट विक्ट्री अगेंस्ट द पावर्स ऑफ द एनिमीज, दिस इज योर टाइम टू प्रे विथ मी। यदि आपको एक जय की आवश्यकता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जय देने के लिए मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू। इफ यू आर फीलिंग द एनिमी इज लाइक कमिंग लाइक ए फ्लड and I am unable to do anything, my God is raising a standard against the powers of the enemy, the flood of the enemy. और तब यदि आपके सामने में शैतान महानत की नाई अपनी ताकत से आया है, मेरा परमेश्वर जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, वो यीशु के द्वारा से उस जय के झंडे को आपके द्वारा से खड़ा करेगा। गॉड हिमसेल्फ इज ए यहोवा निस्सी। परमेश्वर यहोवा खुद ही यहोवा निस्सी है। द बैनर ऑफ विक्ट्री, हमारा जय का झंडा है। यू विल फॉरगेट अबाउट योर पास्ट एंड योर डिफीट्स। आप अपने पुराने समय के बारे में भूल जाएंगे, अपनी हार के बारे में भूल जाएंगे, एंड यू विल कम टू नो अबाउट हाउ गॉड इज रेजिंग ए स्टैंडर्ड फॉर यू इन दिस एंटायर सिचुएशन। इस विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर आपके लिए कैसा एक जय का झंडा खड़ा कर रहा है। आर यू रेडी टू प्रे विथ मी? क्या आप मेरे साथ में तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? राइट इट डाउन इन द इनबॉक्स। इनबॉक्स में लिख दीजिए, फादर, Satan has been bringing so many floods against me, but I need that you should raise a standard against
the flood of the enemy. आप इनबॉक्स में लिख दीजिए, प्रभु जी, शैतान ने कई महानद मेरे जीवन के विरोध में लाए हैं, परंतु मुझे मालूम है आज की रात में आप जय का झंडा उसके विरोध में खड़ा करेंगे. लेट्स क्लोज डाउन आवर आईज. आइए अपनी आंखों को हम बंद करें. लेट्स बाउ डाउन आवर हेड्स. हम अपने सरों को झुकाएंगे. एंड टेल योर गॉड योर प्रॉब्लम. आई मे बी वेरी फार अवे फ्रॉम यू. मैं आपसे बहुत दूर हो सकता हूं, बट जीसस इज इन यू. यीशु मसीह आपके अंदर में है. गॉड इज इन यू. परमेश्वर आपके अंदर में है. होली स्पिरिट इज इन यू. पवित्र आत्मा आपके अंदर में है. दे विल ब्रिंग अ सुपरनैचुरल चेंज इन जीसस नेम. वे लोग यीशु के नाम से एक बड़ी जीत को आपके अंदर में लेके आएंगे. या टेल योर प्रॉब्लम टू योर गॉड. अपने परमेश्वर को अपनी समस्या बताइए. डोंट टेल मी, डोंट राइट इट ऑन द इन द इनबॉक्स. नो, टेल योर गॉड व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड टेल हिम, फादर, आई वॉज डिफीटेड बाय द फ्लड ऑफ द एनिमी. परमेश्वर से कह दीजिए, परमेश्वर, मुझे शैतान ने महानत के द्वारा हराता रहा है, बट आई वॉन्ट विक्ट्री फ्रॉम दिस डे. आज के दिन से मैं आज एक जय को देखना चाहता हूं. इफ दिस इज योर प्रेयर, माई गॉड इज गोइंग टू डू अ सुपर नेचुरल वर्क इन योर लाइफ. यदि आपकी यही आज प्रार्थना है, मेरा परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा. लेट्स क्लोज आवर आईज एंड लुक टुवर्ड्स गॉड. अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर देखें. फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पिता यीशु के नाम से, वी कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस. हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने में आते हैं. लॉट ऑफ पीपल आर देयर, ओ गॉड. एज यू स्पोक टू मी, आई स्पोक टू देम. परमेश्वर, बहुत सारे लोग यहां पर हैं पिता प्रभु जी. जैसा आपने मुझसे कहा, मैंने उनसे कह दिया. आई शेयर्ड योर हार्ट, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू शेयर विद देम. आप जो कुछ भी उनके साथ में अपना हृदय बांटना चाहते थे, मैंने बांट दिया है. नाउ इट्स योर टाइम, बिकॉज यू आर हियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द प्रेयर एंड इवन बिफोर दैट. क्योंकि हम जानते हैं प्रार्थना के पहले शब्द से, वरन उसके पहले से आप इन सबों के साथ में हैं. आप मेरे साथ में हैं, हमारे परिवारों के साथ में हैं. फादर, आई प्रे देयर आर पीपल आई कैन फील इन माई स्पिरिट. परमेश्वर पिता, मैं आत्मा में महसूस कर सकता हूं, कई सारे लोग हैं पिता परमेश्वर, जो पिता प्रभु जी शैतान उनके विरोध में महानत की समान चढ़ाई करके आया है. लॉर्ड, so many people are there. Satan has come against them like a flood. He brought the deadly weapons against them, O God. I take out those weapons in Jesus' name and I crucify it on the cross of Calvary. Demons, territorial evil spirits, Satan, take away your hands from God's people. They have been bought by the blood of Jesus Christ. How can you bring that flood against them? In Jesus' name, I command that flood of the enemy to be dried up as in the Red Sea the water was dried up, as in the Jordan River, O Lord, the water was dried up. In Jesus' name, and God's people who are with us and praying with us, O God, they shall walk over that flood in Jesus' name, O God, Master. Thank you, Lord, for doing it, Father. I bless your people, those people who have been defeated by the Satan. In Jesus' name, from this day onwards, from this moment onwards, oh God, they shall not be the defeated people, but they shall be the people who are victorious people, who are more than the conquerors. In Jesus' name, oh God. Thank you, Lord, for doing it, Father. Jesus, you are a conqueror. And somebody who believes on you is a more than conqueror. यीशु मसीह आप विजेता हैं, और जो यीशु मसीह आप पे विश्वास करता है वो विजेता से भी बढ़कर है. In Jesus' name, I decree and declare, oh Lord, this people who are on the Nisi Foundation, all the group who are working, Lord, for this Nisi Foundation, Pastor Patel and his church, oh God, Master, all the people from different districts and parts of India, oh God, in Jesus' name, I decree and declare, from this moment onwards, oh God, they shall be more than conquerors against the flood of the enemy, because God has raised the banner against those floods, oh God, in Jesus' name. Thank you for doing it, oh Father, giving you all glory. Receive your power and never be again the weak, because God has made you the powerful people. God has made you awesome people. God has made you people of supernatural abilities. Receive that power of supernatural
working style of God into your lives in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. And you shall explode against the flood of the enemy. Thank you, Lord, for speaking to your people. Thank you for delivering your people from the flood of the enemy and making them more than conquerors. I give you all glory and honor and praise. I bless Pastor Kamlesh Patel and his family and his church, all his endeavors, Nisi Foundation Group, all people who are with them, O God. Bless them abundantly in Jesus' name, O God. Thank you for doing it, O Father. Giving you all the glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. Amen and amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore. Amen and amen and amen. God bless you. Parmeshwar aapko आशीष दे. I thank Lord for the wonderful opportunity, and I thank Pastor Kamlesh Patel and the Nisi Foundation Group for providing me this opportunity. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर कमलेश पटेल और निसी फाउंडेशन का पूरे झुंड को जो इस सेवा में लगे हैं. आप सबों का मैं विशेष कृतज्ञ हूँ. May God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे. आमीन.